वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नेक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 2 का लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, इसमें आप लोगों को क्लास 12 इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 2 में नंबर सिस्टम्स एंड बाइनरी अर्थमेटिक्स ये चैप्टर स्टार्ट किया था हमने। इसके पहले आप लोगों को सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पढ़ना है एक वीडियो बना दिया। डिटेल्स में बच्चों चैप्टर कौन से चैप्टर करने से कितने नंबर्स मिलते हैं क्या है डिटेल में अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा बच्चों हम लोग आज डिस्कशंस करने जा रहे हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। इसके पहले मैंने बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी ये वीडियो बनाया था, याद है आप लोगों को? उसका वेटेज क्या होता है, जैसे कि 2 मिनट में आपको एक रिव्यू देना चाहता हूं। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने लिखा यहां पे ये है ना 426, तो एक्चुअल में इसको कैसे लिखा जाए? तो मैंने बोला यार इसको हम लोग 400 + 20 + 6 लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आ रही है ना? तो मैंने बोला यार इसको और कैसे लिखा सकता हूं, मैं लिख सकता हूं। तो मैंने बोला यार इसको ये तरीका लिखो, इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁴ और ये 6 × 10⁻�0। यहां पे 6 × 1 तो ये भी लिखा तो चलता है। ये फॉर्म लिखने का तरीका क्या है बच्चों? ये इसका नंबर का वेटेज बता रहा है, ये कौन से डिजिट का नंबर है, ये ही नंबर डिसाइड करता है बच्चों। तो ये हुआ था हमारा, यहां से हम लोग किसी नंबर को बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी करना है तो ये तरीका वेटेज वाला तरीका पड़ा था। सेम टू सेम बच्चों यहां पे भी एक ध्यान रखना है, पॉइंट के पहले हम लोग लिख सकते हैं वेटेज, क्योंकि हम लोग किसी नंबर को लिखने वाले मैं बताऊंगा आपको। और हेक्साडेसिमल में पूरे टोटल कितने नंबर होते हैं पहले लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। टोटल 16 होते हैं, है ना, 0 से -15 मतलब 0 पकड़ के 16 नंबर होते हैं। जैसे कि 10 के बाद ए, जैसे कि 10 आ गया तो हम लोग अल्फाबेटिकली ए लिखते हैं, 11 है तो बी लिखते हैं, 12 आएगा तो सी लिखते हैं, 13 आएगा तो डी लिखते हैं, 14 आएगा बच्चों ई लिखते हैं और 15 है तो एफ लिखते हैं। ये तरीका होता है लिखने का, सही है बच्चों? तो वैसे यहां पे हम लोग ने कहा इसका वेटेज लिखना चाहते हैं, क्योंकि ये 16 वाला डिजिट्स है ना, मतलब 0 पकड़ के, तो इसलिए बच्चों दूसरा डिजिट होगा 1, तीसरा वेटेज होगा ये, चौथा होगा 4, ऐसे पकड़ते पकड़ते बच्चों हम लोग आगे आगे जा सकते हैं। वैसे बच्चों पॉइंट के बाद क्या करेंगे? 16 रेज़ टू -1, 16 रेज़ टू -2, 16 रेज़ टू -3 ऐसे आगे जा सकते हैं। व्हाट इट? तो चलो बच्चों हम लोग ने क्या आज के एग्जाम्पल की तरफ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। मैं ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहता हूं, डायरेक्टली एग्जाम्पल आते हैं हम लोगों को इसमें, तो मैं एग्जाम्पल के ऊपर ज्यादा यहां पे वेटेज देने वाला हूं इस लेक्चर में। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं भैया। चलो सबसे पहले आपके पास एक जो एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल जो आया था 2007 में, वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपके सामने चिपका रहा हूँ। और एग्जाम्पल था मेरे पास, बुक है जो एग्जाम्पल आ चुका था बच्चों। तो एग्जाम्पल है मेरे पास यहाँ पे ABC, ये हेक्साडेसिमल। तो आप लोगों को करना है बच्चों यहाँ पे डेसिमल में ABC। बच्चों समझ में आता है हेक्साडेसिमल है या नहीं है? ABC अगर ये कोई नंबर आए तो समझ लेना कि हेक्साडेसिमल होगा, अगर नहीं भी आए तो भी बेस ऑफ द 16 ये हेक्साडेसिमल नंबर होता है। कभी कभी हो सकता है 915, तो बेस देते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है डेसिमल और हेक्साडेसिमल में बच्चों, क्योंकि नंबर सेम लगते हैं ना 9 तक। तो चलो बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपको बताया था पहले ही इस डिजिट को क्या करना है, ए करो मल्टीप्लाई 16, पावर बाद में देंगे, बी 16 का पावर बाद में देने वाले हैं, प्लस सी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था c × 10⁻², खत्म हो गए, है ना? इतने ही डिजिट्स है। अब क्या करना बच्चों? पावर दे देना 0 1 2, ठीक है? ऐसा क्यों कर रहा हूं समझ में आएगा आपको, ठीक है बच्चों? a मतलब क्या है मैंने बताया था आपको, a मतलब 10 है, इसका स्क्वायर होता है 256, b का नंबर 11, ये 16 हो गए, ये c का नंबर क्या है ABC 12, है ना? समझ में आ रहा है भैया? ये किसी का भी पावर 0 रहा तो उसकी वैल्यू 1 होती भैया। कितनी होती है? 1। मैं आगे बढ़ रहा हूं भैया। चलो ये तो सिंपल सा है, एक 0 बढ़ाना है ना? 16 1 सा 16 1 कैरी, 16 1 सा 16 1 कैरी था 176, यहाँ पे 12 1 सा 1। सिंपल सी एडिशन करना है यार,
यहाँ पे मैंने कुछ तो गलत किया है, हाँ एक जीरो बढ़ाना था भैया। चलो इसको ऐसे भी एडिशन करो, किसी लोगों को ऐसी एडिशन नहीं है तो ऐसे ही लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं थी ऐसे भी, क्योंकि ऐसे 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 कर सकते हैं, लेकिन आगे पीछे नंबर गलती हो सकती है इसलिए लिख रहा हूं मैं 2। ठीक है, यहाँ पे 14 एडिशन तो आती है भैया, एक कैरी आ गया, ये हो गया 6 7 और ये 2। मतलब बच्चों आप लोगों को जो एग्जाम्पल दिया गया है ये कि इसका जो आंसर है, आंसर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो ABC ये जो है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, देखो इसमें डेसिमल नंबर आ रहे कि नहीं पूरे, ठीक है, बेस ऑफ द 10। बात समझ में आ रही है भैया? ये एग्जांपल मैंने कुछ गलती कर दी है मेरे ख्याल से, हाँ ये 6 है, ये 6 है भैया, ठीक है, तो ये 8 होगा, ये भी 8 होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंपल से एडिशन है, बाकी कुछ नहीं है, बहुत इजी होते एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल ले ले बच्चों, जो एग्जाम्पल हमारे बुक्स में जो इसके पहले बिफोर ईयर के जो क्वेश्चन दिए थे वही एग्जाम्पल, ऐसे ही एग्जाम्पल हम लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सभी बच्चों को इसका फायदा हो सके। और एग्जाम्पल दिया है, हाँ देखो ये भी बच्चों मार्च 2001 में सवाल आ चुका था, मैं पॉइंट का ले रहा हूं जानबूझकर, पॉइंट का एग्जाम्पल है हमारे पास। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है 7F.8 हेक्साडेसिमल है। ये तो समझ में आ रहा है कि अल्फाबेट है तो हेक्साडेसिमल है। इसको करना है हम लोगों को सबसे पहले डेसिमल में। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मैंने क्या बोला था बच्चों, जब भी पॉइंट के पहले नंबर हो तो 10 की पावर प्लस होती है, और जब राइट साइड में पॉइंट के बाद के जो डिजिट होते हैं तब 10 की पावर 16 की पावर 10 पावर क्यों आ रहा है, डेसिमल में हम लोग करते थे ना, तो 16 की पावर 10-1 आएगी। ये गलत बात है बच्चों कि मेरे मुंह से बहुत 10 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग यहां पे पहले डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, तो 10 पावर करते थे, समझे ना? तो चलो पहले पॉइंट के पहले का सोचते हैं। तो पॉइंट का पहले 7 इंटू 10, देखो 10 ही आ रहा है, 16 पावर बाद में देने वाले। यफ मतलब क्या बच्चों? 15, ध्यान रखना है, यफ की वैल्यू 15 है। ए बी सी पता है ना, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ, देखो इसको 10 कहते हैं, 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15, ठीक है। प्लस सॉरी यहां पे मल्टीप्लाई 16, यहां पे भी 15 मल्टीप्लाई 16, इनका पावर 0, इनका 1, इनका 2। समझ में आ रहा है? पॉइंट के पहले वाले डिजिट का सोच रहे हैं हम लोग। तो 7, ये हो गया 256, ये हो गया 15 मल्टीप्लाई 16 और ये 15 मल्टीप्लाई 1। ध्यान रखना है बच्चों, किसी भी संख्या का पावर 0 रहा तो हम लोग उसकी वैल्यू 1 लिखते हैं। कितनी? 1 लिखते हैं। चलो तो आगे बढ़ रहे, 7 से मल्टीप्लाई करो, 42, ठीक है, 35, 39, ठीक है, 3, यहाँ पे 14, ठीक है, और ये 14 और ये 17, ठीक है बच्चों। मल्टीप्लिकेशन तो आता है सबको। चलो 15 6 है ना 90, 15 1 15 और ये 9 24 आ रहा है और ये 15। चलो बच्चों ऐड करना है हम लोगों को, यहाँ पे 7 9 2 240 और यहाँ पे 15, तो ये हो गया 7। ओके सर, ये हो गया बच्चों 10 14 है ना, 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 2047। क्या आंसर आना चाहिए बच्चों? 24 करेक्ट है। अभी ये जो आंसर है वो आंसर आपका आ रहा है क्या, एक बार चेकआउट करना बहुत जरूरी है। 247, ठीक है, ओके। तो ये मेरा आंसर आ रहा है इसका। अभी इस पॉइंट का क्या आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर मैं लिख देता हूं, ये आ रहा है बच्चों बाइनरी में, ठीक है। अब पॉइंट के बारे में सोचेंगे। चलो पॉइंट है 8, ध्यान रखना बच्चों, अभी इसकी पावर जो है इसके साथ 16 के साथ -1 होगी, -2 पावर होगी बाद में, अगर एक ही डिजिट है तो इसलिए। इसका मतलब क्या है, सोचो थोड़ा। इसका मतलब ये बच्चों 8 डिवाइडेड बाय 16,
पावर अगर ऊपर माइनस है तो नीचे आके प्लस होगी इसकी पावर, और 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं होती। तो 8 1 जा 8 2 जा, मतलब बच्चों 0.5 आंसर मिल रहा है। बात समझ में आ रही? पॉइंट के बाद की कहानी ये है हमारे पास। चलो अब इसमें पॉइंट के बाद ये नंबर देना है, तो 7F0.8 हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करना है 2047.5, ये हम लोग लिख सकते हैं। कोई शक है भैया? जानबूझकर पहले विदाउट पॉइंट और ये विथ पॉइंट मतलब डेसिमल विथ डेसिमल के एग्जांपल लिए हैं। समझ में आ रहे हैं? बहुत सारे एग्जांपल और भी लेना है, ठीक है। 2 एग्जांपल लिख के रखे बच्चों, दोनों एग्जांपल करेंगे। ये क्या है? हेक्सा टू डेसिमल। देखो हेक्सा मतलब बेस 16, डेसिमल मतलब 10, है ना। ये भी एग्जांपल है, ये पॉइंट का है, ये यहां पे पॉइंट नहीं दिया है। सिंपल सी कहानी है। सिंपल आपको पता है कि 2 × 10⁻16 16 रेज टू पावर है, सॉरी, प्लस F × 10⁻, नहीं 16 रेज टू, ठीक है, बाद में लिखें। देखो ये पॉइंट के पहले 2 ही डिजिट है मेरे पास, 2 और F। तो देखो क्या करना है, 2 × 16 प्लस दूसरा डिजिट F × 16, अब पावर दो 0 1। समझ में आ रहा है? तो सिंपल कर सकते बच्चों, 2 × 16 और F क्या है? F मतलब बच्चों 15 है, पता है ना, मैंने अभी आपको बताया ये 1। तो क्या हो रहा है? 32 + 15, क्या हो रही है? एडिशन 47 हो रही है। समझ में आ रहा है? अब पॉइंट के बारे में, पॉइंट बच्चों 0.8 मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके पावर होती है 16⁻1। क्या होती है? 16⁻1 क्या? माइनस। ये इंपॉर्टेंस है बच्चों। पॉइंट के बाद हमारी जो पावर होगी 0 से छोटी है, 0 से छोटी मतलब -1 -2 -3 ऐसे देते। मतलब कैसे लिख सकते हो इसको? ऐसा लिख सकता हूं मैं, ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चों 1/2 मतलब 0.5। तो मेरा इसका जो आंसर मिल रहा है 2F.8 का आंसर जो मिल रहा है वो मिल रहा है मुझे बच्चों 47, इसका 2F का, और इसका 0.5, तो पॉइंट तो है ऑलरेडी, तो 0.5। कोई दिक्कत नहीं होना, बहुत इजी है बच्चों, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में ये F मैंने बोला था क्या, 16 मल्टीप्लाई करना है, पावर बाद में देंगे हम लोग। आपने पहले भी दिया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पावर गलत ना हो जाए इसलिए कोशिश जारी मेरी। 1 को 10 बोलते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई 16 प्लस, नेक्स्ट डिजिट जब भी आता है तब प्लस करना है और मल्टीप्लाई 16 करना है। तो 16 बाद में, इसके बारे में पावर के बाद में सोचेंगे। कितने डिजिट है? 1 2 3। देखो आ रहा है 1, इसको F को भी मैं 15 लिखूं डायरेक्टली चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये 0 1 2। चलो बच्चों ये होगा 15 × 256, क्यों? 16 का स्क्वायर। 10 × 16 प्लस 9 × 1, बात तो आती ना। चलो तो 15 6 जा 90 90 0 9 कैरी 75 प्लस 9 कितना हो रहा है? 84। तो ये 4 8 आ गए कैरी, ठीक है। ये हो गए 30, 15 2 जा 30 और ये 38, ये हो रहे बच्चों 160 और ये 90। चलो एडिशन है सिंपल सी, सभी बच्चे हमारे कर सकते हैं, सभी बच्चे कर सकते हैं। 160 और यहाँ पे 90। चलो 9 हो गए 10, ठीक है, 1 कैरी, ये भी 10, ये 4। तो बच्चों हमारा F9 जब हेक्सा हो तब ये हमारे लैंग्वेज में हम लोग उसको ऐसे डेसिमल में लिख सकते हैं। कोई शक है बच्चों? हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल के एग्जांपल है। अभी डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल उल्टा प्रोसेस करेंगे ताकि आपको सबको ये एग्जांपल आना चाहिए। अब हम लोग डेसिमल टू हेक्साडेसिमल मतलब उल्टा प्रोसेस है। अभी तक क्या किया था बच्चों? 16 को मल्टीप्लाई किया गया था और उनके वेटेज के हिसाब से। आई विल रिपीट, पहले हमने हेक्साडेसिमल टू डेसिमल जब किया था तब हमने 16 का वेटेज रखा था और 16 को मल्टीप्लाई किया गया था, 16 के वेटेज को मल्टीप्लाई किया था, ये बात बोल सकते हैं। अब हम लोगों को मल्टीप्लाई की जगह पे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? अब हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना।
तो चलो बच्चों हम लोग पहले ही ट्राई करने जा रहे हैं। मेरे पास एक नंबर है और इस नंबर का ये है, देखो ये 05। ऐसे डिवाइड करो या बुक्स में आपके ऐसे डिवाइड करने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, मैं जानबूझकर थोड़ा इधर लिखता हूं ताकि आपको रिमाइंडर भी लिखना पड़ता है। चलो 16 से मुझे 16 में कन्वर्ट करना है ना, उसको 16 में कन्वर्ट करना है। ये 16 इंपॉर्टेंस है बच्चों हमारे लिए अभी, ठीक है ना। तो चलो बच्चों पहले करते हैं, जैसे कि बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी सेम प्रोसेस है, ओनली वहां पे बच्चों नंबर्स 2 है, यहां पे 16 है। बाय मतलब 2, बाइनरी को डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, याद है आपको। वैसे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। चलो तो पहले डिवाइड करते बच्चों, देखो 29 से पहले 2 डिजिट नंबर देखना पड़ता है। तो 16 1 ठीक है ना भैया, ऐसे ही करते हैं हम लोग। क्या करने वाले हैं, 16 1 16, ऐसे ही ये प्रोसेस है, सिंपल सी प्रोसेस है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके, कितने बाकी है फिर, अभी यहां पे 13 बाकी है क्या, 130 हो रहा है, सही बच्चों। ओके चलो देखो 16 1 तो यहां पे मेरे बाकी है यहां पे 13, सही है भैया, एक 0, 130 हो गया अभी। ओके 16 8 128, 2 बाकी तो हो गया बच्चों 25 ही। आप क्या हो गया नंबर है 25, समझ में आ रहा है ना आपको। 16 1 चलो रिमाइंडर कितना बाकी बच्चों, ये जो रिमाइंडर आ रहा है 16 और 25 मतलब 9 बाकी है, ये रिमाइंडर आपका 9 आ रहा है, ठीक है ना। रिमाइंडर समझ में आ रहा है भैया, कैसे करना है, वही डिजिट यहां लेना है आप, देखो, और 16 से दोबारा डिवाइड करना है, ठीक है। या आप लोग ऐसे करते होंगे ना, तो ये बहुत बढ़िया है, मेरे ख्याल से ये प्रोसेस अच्छा लगता है मुझे। देखो 16 से करना मतलब समझ में आता है, जैसे कि यहाँ पे मैं इस प्रोसेस से करूंगा तो अच्छा लगेगा, ये बुक्स में दी है लेकिन मुझे यही प्रोसेस अच्छे लगते हैं, डिवीजन ऐसे ही अच्छा लगता है। देखो 16 1 ठीक है, 16 बचे कितने हैं 13, तो ये 0 हो गया, तो 16 8 128 बचे 25, 16 1 कितना बचा है अभी, तो यहां पे 9 बचा है, तो 9 यहां रिमाइंडर यहां लिखो, अच्छा लगेगा। चलो 16 यहां पे दोबारा देखो 16 1 16 बाकी कितने 2 21 हो गए, 16 1 सही है भैया। 16 देखो 16 1 16 2 बाकी थे 21 हो गए, 21 हो गए अभी। 16 1 16 बचे कितने बच्चों 5, बात समझ में आ रही है। अब 16 के अगर नंबर ये नंबर सेम रहे तो क्या करना है बच्चों, इसको 11 को ऐसे ही रखो और ऐसे चलो जाओ, इसको कहना है यम यस बी और इसको करना है यल एस बी, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर यही है। या कुछ लोग यहां पे लिखते होंगे यार 11, तो रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस 11 को यहां भी रख सकते हैं ऐसे, या 0 करके यहां पे लिख सकते हैं ऐसे। तो इसको कह लेना है यम यस बी, यम यस बी, मतलब पहले लिखना है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लास्ट सेगमेंट में। मुझे बता बच्चों लेकिन 11 के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग। चलो सबसे पहले मेरे पास नंबर दिया वाला है 2905, 11 के जगह पे हमारे पास बी लिखने का मेथड से, क्योंकि ये हेक्सा है तो ये है 10 डेसिमल, तो ये बी 5 9, ये आंसर मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है बच्चों, कुछ नहीं, डिवीजन करना है, ये इस चीज पर रिमाइंडर लिखना है, यहाँ पे डिवाइड करते जाना है। और एक बात ध्यान रखना, अगर ये नंबर 16 से छोटा आ गया तो आप लोग यहां से भी कर सकते हैं ऐसे, या इसको 0 करके यहां पे ये नंबर लिखो सीधा सा, क्योंकि ये रिमाइंडर नंबर है, ये रिमाइंडर है बच्चों, ये समझ में आ रहा है, ये भी प्रोसेस सही है। चलो क्योंकि ये लंबी चौड़ी प्रोसेस लग रही थी इसलिए मैंने छोड़ दिया, इस प्रोसेस से अच्छा भी लगेगा, आपको करने में मजा भी आएगा। दूसरा है बच्चों 2479 से 16 से डिवाइड करते जाओ, जो रिमाइंडर यहां लिखते जाओ। चलो अब देखना है 16 1 16 कितना बाकी बच्चों 8, तो हो गए 87। 16 5 80, 16 5 80, 7 बाकी बच्चों, तो ये हो गए, है ना। तो ये कितना, ये बाद में करेंगे, है ना। ये कितना बाकी बच्चों अभी, अच्छा 16 4 64, तो 15 बाकी बच्चों रिमाइंडर यहां पे,
समझ में आ रहा है ना? 16 4 जा 64, अगर 79 है तो 64 गए तो 15, तो ये रिमाइंडर मिला है दोबारा 16 से बच्चों। ठीक है, यहां पे अभी 9 जा, समझ में आ रहा है? अरे 16 9 जा 144, कितने बाकी है अभी यहां पे? यहां पे बच्चों 10 बाकी है, तो 10 लिख दो यहां पे। अब ये 16 से नहीं जाता, इसलिए 0 लिखो और ये 9 यहां लिखो। मैंने क्या बोला, कैसे जाना है? इसको कहना यम यस बी, इसको कहना यल यस बी। सबसे पहले कौन सा? ये नंबर लिखेंगे, बाद में ये। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इसको 9, इसको हम लोग 10 को ए लिख सकते हैं भैया, और इस 15 को हम लोग यफ लिख सकते हैं। तो अब ये लिखने में मजा आएगा। तो देखो 2479, इसको हम लोग कन्वर्ट किया है 9, क्योंकि पहला नंबर है, ये यफ, ये आपको हेक्साडेसिमल मिल रहा है। मतलब आपको जब भी ये डेसिमल में नंबर हो, तो किसी ने कहा कि चलो आपको ये हेक्साडेसिमल के फॉर्म में लिखो, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसका मतलब ही ये है बच्चों। ओके, मतलब ये सिंपल उल्टी प्रोसेस है पहले से। ये दोनों सवाल बच्चे आपके बुक्स में से क्वेश्चंस आ चुके हैं। एक्चुअल में कब आ चुके हैं? 2007 में। ठीक है, ये 2007 में सवाल आ चुके हैं, दोनों ले रहा हूं। ठीक है, 2-2 मार्क के लिए सवाल आते हैं। सबसे पहले बच्चों मुझे 148 का हेक्सा में करना है। सिंपल डिवीजन है, चलो डिवीजन करो। छोटे बच्चे जैसे कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई स्कॉलरशिप के एग्जाम पढ़ रहे हैं हम लोग। 4th क्लास 5th क्लास नवोदय, ये जो एग्जाम थी हमारे समय, ऐसे एग्जाम्पल करते थे हम लोग। चलो सबसे पहले यहां पे क्या, 16 9 जा 144। हाँ सर, 4 कैरी है। अब 16, ये 9 नहीं आएंगे, तो इस 0 लिखो, यहां पे 9 लिखो, बस उल्टा लिखना है, खत्म। 2 ही स्टेप में खत्म। क्या एग्जाम्पल है बच्चों? 148, ये डेसिमल में से। अब इसके लिए कोई अल्फाबेट भी नहीं है। कभी कभी ऐसे कंफ्यूजन भी होता है कि यार ये हेक्सा है कि नहीं है। 148 को हेक्सा में हम लोग 94 लिखते बच्चों, समझे ना? ऐसा लग रहा है दोनों डेसिमल नंबर जैसे लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, हो सकता है ऐसा भी कभी कभी होता है, इसलिए जानबूझकर एग्जाम्पल दिया है मैंने। चलो इस एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते बच्चों आगे। अब देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी डेसिमल टू हेक्सा कर रहे तब हमने एक मेथड डिसाइड की थी कि डिवाइड करना है, लेकिन पॉइंट के बाद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे भी प्रोसेस अलग करते थे। 16 रेस्ट टू 0, 16 रेस्ट टू 1, 16 रेस्ट टू 2, लेकिन हम लोग पॉइंट के बाद 16 रेस्ट टू -1, 16 रेस्ट टू -2। इसका मतलब क्या बच्चों? डिवीजन है। अरे मल्टीप्लाई कर रहे थे तो डिवीजन का भी होता है ना वहां पे पॉइंट के बाद, तो यहां पे भी उल्टी प्रोसेस होगी। अब हम लोग 16 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हो सकता है अभी 16 से मल्टीप्लाई करना पड़े, तो वही प्रोसेस है बच्चों, ये इंपॉर्टेंस थी। चलो तो यहां पे हम लोग 0.63 को यहां पे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि वहां पे डिवाइड कर रहे तो 16 से। चलो क्या आ रहा है आंसर? बाद में जो कैरी आएगी वहां पे लिखना है बच्चों, वो आप लोगों को कैरी। 16 3 जा 48, 4, 16 6 जा कितना हो रहा भैया? 16 6 जा 96 प्लस 4 100, तो 100 कैसे लिखेंगे? ये पॉइंट यहां आएगा। क्यों बच्चों? ये 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों? ये जो है ये कैरी मिल रहा था, देखो ना, 100 में से 0 लिखे तो यहां पे 10 आ गए, तो ये है बच्चों मेरी कैरी, ये है कैरी। इस कैरी को एज इट इज लिखना है, ठीक है? अब ये नंबर दोबारा लाना, जैसे पहले जैसे करते थे, 0.08 मल्टीप्लाई 16, क्या आएगा बच्चों यहां पे? देखो 16 8 जा 128, तो 8 आ गए भैया। यहां पे 0, तो यहां पे 12 है मेरे, तो 12 लिखेंगे। बात समझ में आ रही है ना? अरे पॉइंट कहां आ गया तो समझ में आता है ना भैया, पॉइंट 2 छोड़ के पॉइंट लिखना कि 1 2 ऐसे गिनना। चलो यहां पे कैरी मिल रही मुझे 1, दोबारा ये 0.28 आ रहा है, मल्टीप्लाई 16 करो बच्चों। 16 8 जा 28, 12 कैरी, 16 2 जा 32, तो ये हो रहे मेरे पास 44 लिख दो, पॉइंट 2 छोड़ के, है ना? ये 4 दोबारा कैरी आ रहा है। दोबारा बच्चों ये जो है
0.48 मल्टीप्लाई 16। ऐसे जितना करोगे उतनी एक्यूरेसी अच्छी आती है, लेकिन हम लोग 4 डिजिट तक करेंगे। एक्चुअली 3 डिजिट तक ही करते कभी कभी, लेकिन हम लोग 4 डिजिट तक करेंगे बच्चों। दोबारा 16 8 जा, दोबारा 128, यहां पे 12, 16 4 जा 64, ये है बच्चों 6 7 76, ठीक है ना। तो ये कैरी आ रहा है 7। तो इस कैरी को बच्चों हमने जो भी लिया है, इस कैरी को कैसे लिखेंगे क्या। अब देखो, पहले हम लोग क्या करते थे बच्चों, उल्टा जाते थे। इसको कहते थे एमएसबी, इसको एलएसबी, लेकिन बच्चों पॉइंट में उल्टा करना पड़ता है ना। तो अब एमएसबी किसको कहेंगे, ये चीज हमारे लिए एमएसबी जैसे होगी और ये एलएसबी जैसी। एक्चुअल में ऐसे बोलते नहीं है, लेकिन बोल रहा हूं मैं। तो 0.63 ये डेसिमल का हेक्साडेसिमल किया मैंने, तो ऊपर से आना 10 10 को लिखने के तरीका हमारे पॉइंट, लेकिन बच्चों पॉइंट के बाद ध्यान रखना, ये पॉइंट का एग्जांपल है। ए लिखते हैं, 1 को 1 लिखते हैं, 4 को 4 लिखते हैं, 7 को 7 लिखते हैं। ये हो गया बच्चों हमारा 0 पॉइंट लिखो लगे तो देखो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो बच्चों इसके बाद में हम लोगों को BCD इसकी जो भी कोडिंग होते हैं वो कोड पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर इसी के ऊपर होगा। बच्चों शेयर करना, क्योंकि बच्चों शेयर करोगे तो मुझे भी एनर्जी मिलेगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर बना पाऊंगा। और इस सिलेबस को कंप्लीट करने में एक एनर्जी की जरूरत है, और एनर्जी आप हो बच्चों। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।